और नारद जी यहां से बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। कहते हैं भैया एक समय की बात है, मैं सत्संग की इच्छा से कई स्थानों पर गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी, हर एक क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, मैं कहीं कहीं न जाने कहां कहां नहीं गया। मैंने तीर्थों में जाकर के देखा कि कहीं पर भी सत्संग मिले। सत्संग, एक और बात आपसे निवेदन करें, ये कथा केवल पृथ्वी लोक पर ही हुआ करती है, देवलोक में नहीं होती। और देवलोक में अगर हो रही होती तो देवताओं को अमृत कलश लेकर के पृथ्वी पर आना नहीं पड़ता, ये वहां नहीं होती, ये सुविधा हमको ही है। देखो एक चीज और आपको समझाएं, ये देव योनि जो है ना, ये भोग योनि है। जो आपने यहां पुण्य कर लिए उनका फल आपको वहां प्राप्त हुआ करता है। तो वहां आप नवीन कर्म नहीं कर सकते, नवीन पुण्य नहीं कर सकते। वहां तो केवल आपको उन्हें भोगना है, उनका आनंद लेना है। नवीन कर्म करने का अधिकार नीचे है, यहां पर है। इसलिए आपने देखा होगा तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, भगवान मानव रूप में आया करते हैं, कृपा करने आते हैं हम सब पर। ठाकुर जी कृपा करते हैं। ये मानव शरीर ऐसा है जिससे पूर्ण किए जा सकते हैं, धर्म किया जा सकता है, कर्म किए जा सकते हैं, कथा सुनी जा सकती है, दान किया जा सकता है, धर्म किया जा सकता है, तीर्थ किए जा सकते हैं। ये मानव शरीर से संभव है। नारद जी कहते तीर्थों में गए और तीर्थों में मुझे धर्म का दर्शन नहीं हुआ, सत्संग नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला। एक बात और गंभीर आपसे निवेदन करें, हमारी मुक्ति के साधन कुछ गिने चुने थे, गौ, गंगा, तीर्थ, ये हमारी मुक्ति के साधन थे, लेकिन धीरे धीरे बिगड़ गए। शुद्ध देसी गाय, वेद लक्षणा गाय, वेद लक्षणा गाय देसी गाय समझते हो, जिसके यहां हंप होता है, हमारे यहां टाट कहते हैं, तुम्हारे यहां क्या कहते हैं हमको पता नहीं, क्या बोलते हैं उसको? यहां जो हंप होता है गाय के, शिवलिंग जैसा जो बना होता है दोनों पैरों के ऊपर, क्या कहते हो उसको यहां? हैं? क्या बोलते हो? कुवड़ कहते हो? हाँ, हमारे यहां टाट कहते हैं उसको, कुछ जगह शिवलिंग कहते हैं उसको। आज जब हम कलश यात्रा हो रही थी, जब हम आ रहे थे, तो हमने मृगनेश जी से कहा था कि इतनी सुंदर गाय हमने देखी आज, एक सफेद रंग की, सफेद पलकों की गाय थी। हमारे यहाँ उसको स्वर्ण कपिला, श्वेत कपिला कहा जाता है, जिसकी पलकें सफेद थी, एक सींग उसका नीचे हो रखा था, उस पर कुछ रोली लगी हुई थी। इतनी सीधी गाय कि उसको सब प्रणाम कर रहे थे और वो खड़ी थी। और उस गाय में क्या मैं बोलूं, मेरा मन कर रहा था कि उतर करके जाकर के प्रणाम करके आऊं, लेकिन वो भीड़ भाड़ थी तो मैं जा नहीं पाया, ऊपर से ही प्रणाम कर लिया। वो उस गाय में ऐसा लग रहा था कि समस्त तीर्थ इसके अंदर आकर के विराजमान हो गए, इतनी सुंदर गौ माता। यहीं आसपास में ही अभी जब वो लेके आए थे तब भी उन्होंने मैं उसका दर्शन कराया था, वो बैठी हुई थी। तो ये जो गाय है, इसमें समर्थ तीर्थों का वास है। धैन उस तीर्थमयी च पुण्य जननी, ये तीर्थमयी है गाय। तो गाय हमारी मुक्ति का साधन थी। पहले किसान का सबसे बड़ा पुष्ट करने वाली गौ माता थी, उसको विकृत कर दिया, उसमें बिगाड़ दिया, जर्सी लेकर के आ गए, फ्रीजन लेकर के आ गए, मिक्स करा दिया, बिना हंप वाली गाय कर दी, जो देखने में भी खराब लगती है, दूध तो ज्यादा देती है, पर वो सब बिगाड़ दिया, विकृत कर दिया। गौ को भी दूषित करने का काम कर दिया, काटने का काम करने। क्या स्थिति बनी हुई है गाय माता की इस समय? आपको सबसे ज्यादा अगर कष्ट अगर है तो गाय माता को कष्ट है। दूध पी करके आदमी गाय को छोड़ दिया करता है, वो घास खाने के चक्कर में, रोटी खाने के चक्कर में पॉलीथीन खा लेती है, पेट में जाकर के पॉलीथीन जम जाती है। लेकिन आपने देखा है कि सब कुछ कष्ट सहने के बाद में भी दूध देती है, दूध देती है। बारे मानव तेरा क्या स्वभाव है? ये गाय का स्वभाव है कि वो घास खा करके दूध देती है, और ये बारे मनुष्य तो दूध पी करके भी उसे जहर ही दे रहा है? तो गाय को छोटा, गाय छूटी। दूसरा गंगा, ये नदियां गंगा मैया को भी दूषित करने की चेष्टा करने लगे। नालों का पानी, नालियों का पानी, शहर का पानी, सब उसमें दे दे करके बिगाड़ दिया। गंगा जी में तो अभी थोड़ी बहुत गनीमत है, अब यमुना जी तो इस लायक भी नहीं छोड़ी हैं कि कोई जाकर के आचमन भी कर ले। क्या स्थिति यमुना मैया की बना दी है। तो नदियां में धीरे 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 इनको भी विकृत कर दिया। अब क्या बचा? तीर्थ बचे।
अब तीर्थों को भी बिगाड़ना शुरू कर दिया। अब तीर्थ तीर्थ नहीं लगते, वो पिकनिक स्थल लगने लगे। वही अट्टालिकाएं, वही गेस्ट हाउस, वही भरमार, वही आधुनिकता, वही सब चीजें जो आप अपने शहर में कर रहे हो वही आप वहां जाकर के कर रहे। जो एसी यहाँ चाहिए वही एसी वहां चाहिए आपको, जो खाने के लिए यहाँ चाहिए वही वहां चाहिए, जो सुविधा यहाँ वही सुविधा वहां, वही स्थिति कर दी। और तीर्थों का भी स्वरूप धीरे 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 बदलने लग गया, विकृत होने लग गया, विकृत होने लग गया। नारद जी कहती देव मैं तीर्थों में गया, वहां भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। मैंने सोचा आश्रमों में जाकर के देखूं, वहां भी सब उलट पुलट देखा, बड़ी विचित्र स्थिति देखी। क्या देखा? बोले तपसी धनवंत गृहस्थ दुखी, कलिकौतुकुतात न जात कही। गृहस्थी तो बैठा दो रोटियों के लिए बैठा हुआ है, और कई बार संन्यास साधुओं के यहाँ पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, बड़े बड़े धन धान्य हैं, बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति है। देखो हम ज्यादा नहीं बोल सकते, हमारा स्तर भी नहीं है बोलने का, और वैसे ही पीछे पड़ जाते हैं, फिर और बड़ा झंझट खड़ा हो जाता है। बिना मतलब की फालतू की बातें होने लगती हैं, कोई अपने ऊपर ले लेता है, कोई अपने ऊपर ले लेता है, हमारा स्तर भी नहीं, झगड़ा झंझट शुरू हो जाता है, उससे हम बचते हैं बहुत ज्यादा। तो हाँ बचना चाहिए भैया, कौन कब पीछे पड़ जाए, बड़ा झंझट खड़ा